1989 में बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था लेकिन। भूतों पर बनी यह ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म थी। यह कहानी एक महिला की आत्मा के बारे में थी जो महल में भटक रही थी और मुक्ति चाह रही थी। फिल्म की शूटिंग जयपुर में हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, रात में डिम्पल कपाड़िया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और अचानक उनके बगल में एक लेडी जाकर लेट जाती है और उनसे बात करने लगती है। फिर उनको अचानक लगता है कि यह एक आत्मा है। तो सिर्फ एक उदाहरण है, दुनिया में हजारों लाखों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्मा को देखा, उनसे बात की और बहुत सारी। आइए इसी पे चर्चा करते हैं, क्या सच है ये समझने की कोशिश करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1800 में अमेरिका में 3 बहन बहुत प्रसिद्ध थी। इन 3 बहनों को फॉक्स सिस्टर के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी उम्र से ये भूतों से बात कर सकती थी। किसी को आत्मा से बात कराना होता था तो ये लोग बात करा देती थी। कभी कभी वह खाली कार्ड पर संदेश देख लेती थी। लेकिन एक दिन एक बहन के पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह ऐसी हरकतें ना करें। अपने पति की मृत्यु के बाद यह बहन डिप्रेशन में चली गई और शराब भी पीने लगी और दोनों बहनों के बीच लड़ाई हो गई। फिर एक दिन इस बहन ने सबके सामने कबूल कर लिया कि ये तीनों बहनें लंबे समय से लोगों को धोखा दे रही थी। ये तो बस छोटी मोटी ट्रिक लगा रही थी। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी एनिटी बिले हॉन्टेड हाउस की थी। न्यूयॉर्क में एनिटी बिले नाम का एक घर था। वहाँ रॉनी नाम का एक शख्स अपने परिवार की हत्या कर दी थी। जब इस शख्स को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने दावा किया कि उसे घर में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस भूतिया आवाज़ के प्रेशर में आकर इसने यह कत्ल कर दिया था। क्या कहानी का रहस्य था? बाद में एबीसी न्यूज़ की समाचार रिपोर्टर से पता चला कि उन्होंने बताया यह सब झूठ बोल रहा था। हत्यारे ने खुद को सज़ा से बचने के लिए झूठ बोला था। और बाद में उस घर में भी और कई लोग आए और उन्होंने भी ये दावा किया कि ये सब झूठ था। इंडिया में भी एक ऐसा केस देखने को मिला जब स्टीव हप नाम के एक शख्स ने दावा किया कि वह सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बातचीत कर रहा था। उसने आत्मा से बात करके यूट्यूब पर भी वीडियो पोस्ट किया और क्योंकि कई लोग पहले से ही इस मुद्दे को लेकर भावुक थे तो लोग गुमराह भी हो गए इसको लेकर और बहुत से न्यूज़ चैनलों ने इसको भी कवर किया, जैसे न्यूज़ इंडिया, अमर उजाला टीवी, डीएनए, न्यूज़ 24। लेकिन वास्तव में यह क्या हुआ था? बाद में एक इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता ने खुलासा किया कि इस व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यू में से कुछ क्लिप ली जो कुछ साल पहले फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को दिया था। वहाँ से क्लिप निकालकर और जोड़कर और लोगों को दिखाया। अच्छा, लेकिन इस डिम्पल कपाड़िया मामले के बारे में क्या हुआ था? बात यह है कि दोस्तों कि जब डिम्पल खुद ही किरदार निभा रही थी भूत की भूमिका की और उनका किरदार इसी पर आधारित था, जब उन्होंने भूत का सामना करना पड़ा तो उन्होंने जाकर यह बात तकलीफ राजकुमारी पद्मिनी देवी को बताई। उन्होंने जवाब दिया कि डिम्पल पूरे दिन भूत की शूटिंग कर रही थी और ये जायज़ है।